हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग है ना वीडियो डाला था 145 का। 145 के बाद जो हम लोग जैकपॉट सेटअप है हमारा, वो कब, क्यों, कब, उसके बाद क्यों और कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ना मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना, लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे। ठीक है, उनको समझ नहीं आया कुछ मतलब कब लेना है, क्यों लेना है, कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जो उनकी क्वेरीज थी ना, मैं इस वीडियो में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आपको कैसे ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल्स में। आपको बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव बताऊंगा, आपको कैसे ये ट्रेड पकड़ने आने चाहिए। ठीक है, लास्ट 5 एक्सपायरी का मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा, मतलब चार्ट देखेंगे। लास्ट 5 एक्सपायरी में कंटिन्यू ट्रेड करते आ रहा हूँ। लास्ट 5 में से 5 एक्सपायरी में ना इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है ना, मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ये है। ठीक है, तो आप है ना ऑप्शन अगर बाइंग करते हो, ठीक है, पहली चीज तो मैं बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, एक्सपायरी पे, एक्सपायरी अगर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:15 को, आपको पहले 5 मिनट मार्केट को कूल होने देना है। ठीक है, कूल होने दें पहले 5 मिनट में आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, जब मार्केट 5 मिनट में कूल डाउन होता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है ना, पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, मार्केट को 9:20 तक कूल डाउन होने देना है। ठीक है, मार्केट जब कूल डाउन हो जाएगा तब आपको क्या करना है, एटीएम के, मतलब एट द मनी के है ना, आपको कॉल और पुट के है ना प्रीमियम देखने हैं। ठीक है, आपको क्या देखने हैं, प्रीमियम देखने। ठीक है, अब इस प्रीमियम को देख के आपको आपका दिन डिसाइड करना होगा कि आपको आपको ट्रेड कितना पॉइंट्स के लिए लेना है। आपको रिस्क रिवार्ड 1:1 लेना है, 1:2 लेना है, 1:3 या 1:4-5, मतलब जैकपॉट ट्रेड जो होता है हमारा 1:4-5, मतलब हम जो ट्रेड अभी डिस्कस कर रहे हैं ना सेटअप, हमारे इसमें हमारा लगभग लगभग 1:4 के, 4 से ज्यादा ही हमारा क्या है, इसमें रिस्क रिवार्ड है। मतलब हम लोग अगर चार में से हमारे एक भी चल जाए ना, तभी भी हम लोग प्रॉफिट में लगे रहेंगे, नहीं तो हम लोग ब्रेक इवन पर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये डिस्कस करते पहले ये पॉइंट, हम लोग प्रीमियम देख के हमारा डे डिस्कस कैसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिया विक्स, बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक, यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा बात करता हूँ। ठीक है, अगर मॉर्निंग में आपने देखा 9:20 में, ठीक है, 9:20 में आपने एटीएम का प्रीमियम देखा, तो पहला केस मैं आपको बताता हूँ, अगर उस टाइम एटीएम का प्रीमियम, ठीक है, एटीएम का कॉल और पुट का प्रीमियम देखना है, अगर वो 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, ठीक है, तो उस दिन आपने ना थोड़ा कम क्वांटिटी से, कम क्वांटिटी और छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा ना उस दिन 1:2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स का पर्सपेक्टिव होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट का जो प्रीमियम है 200 और 200, कॉल पुट का 200 200 ओपन अगर हो गया ना, देखिए मार्केट को जो सेलर है ना, सेलर क्या चाहता है, उसको प्रीमियम क्या चाहिए, हाई चाहिए। उसको क्या करना है, जो प्रीमियम है वो सेल कर रहा है, तब वो जाके प्रॉफिट करेगा, हाई पे बेचना है उसको। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, उसने क्या कर दिया, अगर 200 का कॉल भी सेल कर दिया और 200 का पुट भी सेल कर दिया, ध्यान से सुनिए, 200 का कॉल भी बेच दिया और 200 का पुट भी सेल कर दिया। ठीक है, तो अभी उसके पास है ना 400 पॉइंट का रेंज है, 400 पॉइंट का उसको रेंज मिल गया। ठीक है, वो डरेगा कब तक नहीं, जब तक मार्केट 400 प्लस पॉइंट मूव नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या है, जो रेंज है ना, वो रेंज उसको मिल गई 400 पॉइंट की। ठीक है, इसलिए वो हमको, अगर प्रीमियम 200 से ज्यादा ओपन होता है ना, तो हमको छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना होगा। क्या करना होगा, छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना होगा। ठीक है, अभी सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ठीक है,
सेकंड केस हमारा होगा अगर प्रीमियम है ना 150 टू 200 के बीच में ओपन, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्रीमियम कैसे ओपन होते हैं, उस हिसाब से अभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर प्रीमियम 150 से 180 और 200 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, 100 टू 150, तो इसमें आपका रिस्क रिवार्ड है ना 1:2 हो सकता है, ठीक है। मतलब आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। आप ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए इसमें ट्रेड नहीं करें, क्यों इसमें भी क्या होगा, सेलर के लिए एक बड़ी रेंज मिल गई, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, स्कैल्पिंग करके निकलना होगा। आप बड़े ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान मत करो, ठीक है, डोंट प्लान फॉर बिग ट्रेड्स, ठीक है। अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट केस है, हमारा जो एक्सपायरी के लिए जैकपॉट सेटअप है, वो कैसे और कब काम करेगा और उसमें क्या कंडीशन है, वो आपको मैं इस वीडियो में फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो थर्ड केस है वो सेटअप का केस है, ठीक है। हमारा हमने क्या करना है, देखिए 920 पे आपको क्या करना है, वॉच करना है। तो क्या वॉच करना है, एक कॉल एंड पुट, देखिए ध्यान से देखिए, और कॉल और पुट 920 को देखना है आपने, ये ठीक है 920 को। अगर मार्केट 120 के आसपास या 120 के अंदर ओपन होता है, कॉल और पुट 120, जैसे कल हुआ था, आपने आपको मुझे पता नहीं आपने कितनों लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कल 110 के आसपास कॉल और पुट के प्रीमियम ओपन हुए थे, ठीक है। वो कूल डाउन जब हुए थे ना 110 के पास थे, ठीक है। अगर 120 के अंदर अंदर अगर होता है ना, तो इस दिन है ना आपको मिनिमम 1:4 या 5 इतना टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर 120 के पास आसपास ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए क्या होता है, अगर 120 के पास अगर मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, ऑप्शन दोनों, तो इसको रेंज कितना मिल गया, लगभग 240 पॉइंट्स का, ठीक है। और 240 पॉइंट्स का है ना रेंज, उसको कितने घंटे के लिए मिला है, 6.25 घंटे के लिए, जितना टाइम आपको मार्केट ओपन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जब मार्केट कल क्या हुआ था वो अभी छोड़ देते, क्या होता है, अगर मार्केट 12:30 बजे तक, 12:30 से 1 बजे तक मार्केट उन्होंने क्या कर दिया, साइडवेज भी रखा, क्या कर दिया, साइडवेज, ऑप्शन सेलर ने साइडवेज रख दिया, तो 12:30 के बजे के बाद क्या होगा, ऑप्शन कितने बचेंगे एटीएम के, लगभग 60 रुपीज, 60 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कर लेते हैं। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है 44,950 पे, ये क्या है, हमारा स्पॉट प्राइस है। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो अगर आपने फॉलो किया और इसी सेटअप को अगर कंटिन्यू फॉलो करते रहे ना 1 साल, तो आपकी एक्सपायरी की जो लॉसेस करते हो ना, ये पूरा बदल जाएगा। सिर्फ इसी सेटअप को फॉलो करो, जब ये कंडीशन बनती है, जो कंडीशन मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया 44,950 के अगर स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे अगर 45,000 का हमारा क्या होगा, कॉल होगा, और ये क्या है हमारा 44,900 का ये पी हो गया, ठीक है। अभी समझ लो ये क्या कंडीशन क्या है हमारी, 1:30 बजे के बाद, ठीक है, 1 बजे के बाद ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे 1 बजे कितने, अभी 1 बजे, ठीक है। अगर मार्केट इस प्राइस पे ओपन होता है 120 के आसपास, ठीक है, तो 1 बजे तक है ना लगभग ये प्रीमियम कितना बचेगा, 60 रुपीज, और ये भी 60 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पे बजे कितने, 1 बजे लगभग, ठीक है। मार्केट अगर देखिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो ऑप्शंस है ना, अगर वो इन द मनी हो जाते हैं ना, इन द मनी, वो क्या करता है, वो फ्यूचर की तरह ट्रेड होता है। फ्यूचर की तरफ मतलब इंडेक्स अगर 1 पॉइंट भी बढ़ता है ना, तो ऑप्शन भी आपका 1 पॉइंट से ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर फास्ट मूवमेंट हो गया ना, कभी कभी 50 to 60 पॉइंट का 1-2 मिनट में भी मूवमेंट हो गया ना, तो ये कभी कभी तो स्पॉट से भी ज्यादा ऑप्शन बढ़ जाता है। आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, तभी क्या होता है, अगर 60 पे ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है इस जोन पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट, ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट किसी एक साइड अगर ब्रेक करता है, किसी भी साइड ब्रेक करे, हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अगर मार्केट समझ ले, यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, अगर मार्केट 44,900 ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है मार्केट और ये लेवल ब्रेक कर देता है, जो भी ऑप्शन सेलर होगा, अगर उसके पास ट्रायंगल होगा, ठीक है, 100 पॉइंट का, इस यहाँ पे भी सेल किया होगा, इसको भी सेल किया होगा, वो क्या करेगा, वो अगर मार्केट यहाँ से
44,900 के नीचे जब मार्केट आएगा तो ये 44,900 का जो पुट होगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, इन द मनी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इन द मनी। अभी उसको अगर समझ लो 60 हम लोग 1 बजे पकड़ लेते, 2 बजे पकड़ ले तो ये तो और कम होगा, ये तो 40 रुपीज होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझने के लिए 2 बजे लेते, ठीक है। हम लोग 2 बजे ट्रेड करे तो हम लोग क्या करते, 2 बजे पकड़ लेते, ठीक है। अगर 2 बजे उसको 40 रुपीज पे उसको ऑप्शन आया है, ठीक है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है ना तो ये जैसे ही इन द मनी हो जाएगा ना, तो उसको पता है मुझे मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज थे। यहाँ पे मिलने के लिए कितने थे उसको, 40 रुपीज। और वो भी उसको पता है ऑप्शन सेलर डर कब तक, उसको डर कब लगता है, जब ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डर ऑप्शन सेलर को लगता है। सेलर को सबसे ज्यादा डर कब लगता है, ऑप्शन कम होते, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इसमें ना एडजस्टमेंट कोई नहीं करता, क्योंकि उसको ऑप्शन बहुत कम होता है। 40 रुपीज में एडजस्टमेंट नहीं करता। वो क्या करता है, जो उसका एक लेग होता है, मतलब 44,900 का उसका अगर लेग हो, वो क्या करेगा, इसको कवर करना स्टार्ट कर देगा। वो एक कवर करना जैसे स्टार्ट कर देता है, एक लेग तो उसका उसको पता होता है ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पर उसको इसका डर लगा रहता है कि अगर ये 44 का अगर मार्केट तुरंत नीचे आना स्टार्ट कर दे, ये तो 44 का या 45 का जो भी हो, 40 का हो 45 हो, वो 150 200 कुछ मिनट में चला जाएगा, उसको पता होता है। तो इसलिए क्या करता है, वो एक लेग का एडजस्टमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका मेन रीजन है कि उसको मिलने के लिए सिर्फ 40 रुपीज थे, तो लॉस का साइड था ना उसका, वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो क्या होता है, बहुत बड़ा। तो इमीडिएटली जैसे ही कोई एक प्रीमियम, कोई एक स्ट्राइक प्राइस हमारा इन द मनी हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, हम उसका जो एक लेग है ना, वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते। जैसे ही वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये प्रीमियम क्या हो जाता है, फास्टली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये फास्टली बढ़ता है जैसे ही मार्केट 44,000 जैसे समझ लो 800 पे आ गया स्पॉट, वैसे ये क्या बन गया, ये फिर से इन द मनी बन गया। तो ये डरना स्टार्ट कर देते हैं, जो 800 पे पहले तो सेफ महसूस कर रहे थे 800 पे, जैसे ही ये इन द मनी हो रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे 900 से मार्केट धीरे धीरे 800 तक आ गया। इन्होंने कवर कर दिया पहले अपना पोजीशन, फिर मार्केट यहां तक आ गया, फिर ये लोग डरना स्टार्ट कर देते, फिर ये इन द मनी बन जाता है। इसी से क्या होता है, एक चेन रिएक्शन बन जाता है। ध्यान से सुनिए, चेन रिएक्शन बन जाता है। जैसे ये चेन रिएक्शन बन जाता है ना, तो आपने देखा होगा हमने क्या किया था, पिछले 40 का जो प्रीमियम था वो 320 तक चला है। ये ऐसे ही नहीं चला जाता, इसके पीछे यही रीजन होता है कि जैसे ये प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, वो अपना एक लेग है ना कवर करना स्टार्ट कर देते, इसीलिए ऑप्शन है ना इतना बढ़ जाता है, ठीक है। ये रीजन होता है, ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम लोग यहाँ पे क्या पकड़ते हैं, जो सेलर की नस होती है ना, दुखती नस, सेलर की जो दुखती नस होती है ना, वो पकड़ते हैं हम लोग। उसको क्या है, उसको डर लगा रहता है 40 का प्रीमियम अगर 200 चला गया ना, तो उसको सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। तो वो क्या करना है, जैसे ही 40 का 45 50 60 ये कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये कवर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये बहुत बड़ा चेन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं है ना, आप एक बार इस वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। आपको ये फॉलो करना, ठीक है। ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, आपको लगा तो ये आप नोट्स बना लो एक बार, ठीक है। आप ये कंटिन्यू फॉलो करो, ठीक है। अभी हम लोग क्या, हमने पूरा डिस्कस किया सेटअप, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एवरी एक्सपायरी एक बार फिर से एक्सपायरी पे क्या करना है आपको, 145 के बाद में 145 के बाद में आपको मार्केट, अगर मार्केट इंडेक्स नहीं ऑप्शन, अगर आपको 45 के आसपास अगर मिलते हैं ना, तो आप कॉल और पुट दोनों बाय करके रुको, ठीक है। आपको क्या होगा, अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, जैसे ही एक ऑप्शन बढ़ते जाएगा और वो इन द मनी बन जाएगा, जैसे ही वो इन द मनी बन जाता है ना, तो सेलर उसमें बिल्कुल रहते ही नहीं है, सेलर वहां से भागना स्टार्ट कर देते। जैसे सेलर भागना स्टार्ट कर देते हैं ना, यहाँ पे बन जाता है एक चेन रिएक्शन। यही चेन रिएक्शन हमको चाहिए। ये आपको अगर प्रीमियम ऐसा चलते, जैसे हमने सेटअप डिस्कस किया ना, 100 to 120 अगर ऑप्शन ओपन होते हैं ना, तब ये बनेगा। अगर मार्केट 200 प्लस पे ओपन हो गया प्रीमियम, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1:30 2 बजे के आसपास है ना, वो प्रीमियम आपको लगभग 70 से 80 रुपए को मिलेगा, ठीक है। 40 को नहीं मिलेगा, 80-90 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। ये कब होगा, तब आपका प्रीमियम इस रेंज में ओपन होना चाहिए। अभी देखिए, अभी जो इंडिया विक्स होता है, इंडिया विक्स का आपको उस पर पीएचडी नहीं करना, ठीक है। अभी इंडिया विक्स देखिए 10 to 11 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्रीमियम क्या हो गए, बहुत कम हो गए,
क्या है, कम है बहुत। आज भी आप देखो ना, जो आज फ्राइडे है, ठीक है, आज है फ्राइडे, आज भी जो आप एटीएम के अगर ये देखो ना, एटीएम के प्रीमियम वो लगभग लगभग 220 के पास है, मतलब बहुत कम है, ये प्रीमियम बहुत कम है, ठीक है। इसलिए जो आने वाली एक्सपायरीज भी होगी, जब तक प्रीमियम आपको कम मिलेंगे ना, तो आप ये सेटअप कंटिन्यू फॉलो करो, एक क्वांटिटी में करो, सिर्फ और सिर्फ अपना 10% कैपिटल का इसमें लगाओ, यही करो। 45 के आसपास आपको ऑप्शन लेना है और उसको ट्रेड करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक 2 मिनट में ना लास्ट के ना चार्ट दिखाता हूं, जो हमने 5 एक्सपायरी ट्रेड किया। आप देखो एक बार मार्केट कैसे मूव करता है 145 के बाद, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होते हैं ना। मैं 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। हम लोग आज का ट्रेड छोड़ दो, आज को हमने ट्रेड नहीं किया, यहाँ से कल एक्सपायरी था। ठीक है, कल हमारा 15 तारीख का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, 145 इसके बाद में, यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या हुआ होगा। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट है ना 43,000, यहाँ पे कितने लगभग 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक समझ लीजिए एक बार, 650 के पास, ठीक। जो भी लोगों ने 43,600 पे का पुट सेल किया होगा ना, वो लगभग लगभग कितने रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, 45 to 50, ठीक है। जैसे ही ये इन द मनी हो गया, ये कैंडल बन गया, ये इन द मनी हो गया ना, ये बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये फास्ट जैसे ही नीचे आने लगा ना, जैसे ही सिर्फ 500 का फिर से इन द मनी बन गया, 500 का इन द मनी बन गया, ऐसे क्या होता है, ये फिर चेन रिएक्शन बन जाता है। ऑप्शन सेलर डर के मारे भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे पिछला एक्सपायरी देख लेते एक बार फिर से, हमने लास्ट 5 एक्सपायरी कंटिन्यू 700 क्वांटिटी ट्रेड की इसके ऊपर, ठीक है। 8 तारीख का एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था आपको, देखिए 145 के बाद यहाँ पे देखिए 145 मतलब यहाँ इसके आसपास है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, समझ लीजिए 44,320 के आसपास ट्रेड कर रहा है, या यहाँ पे पकड़ लिए 350 के आसपास, जो नीचे का जैसे ही 300 का, उसके बाद देखिए 200 का, जैसे ही दो उसके पास आता है ना, वो इन द मनी बनता है ना, तो सेलर डर के मारे भागना स्टार्ट कर देता है। यही उसका पीछे का मेन लॉजिक है। वो फायर फाइटिंग बिल्कुल नहीं करते, फायर फाइटिंग बिल्कुल नहीं होती, एडजस्टमेंट कुछ कर ही नहीं सकते, वो सीधे भागना स्टार्ट कर देते हैं। वही चेन रिएक्शन आपको पकड़ना है, ठीक है। एक्सपायरी ये देख लिया, उसके पहले का एक्सपायरी देख लीजिए, ये 1 तारीख है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 1 बजे के बाद इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जैसे ही एक इन द मनी हो गया, तो मार्केट देखिए फटाक से कहाँ तक आएगा, 3 बजे तक 300-400 पॉइंट 1 में मूव कर दिया। क्यों एग्जिट, क्यों ऐसा होता है मूव, वही चेन रिएक्शन होता है एग्जिट करने का। जैसे एग्जिट करना स्टार्ट कर देते ना, वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, उसी से आपका जो प्रीमियम है ना, वो 40 से 200 250 यूं निकल जाता है। 15 से 20 मिनट में आपको आपका पैसा 2 से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। आपको और दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ऑप्शन बहुत कम है एक्सपायरी के दिन, अगर आप देखो ना ऑप्शन बहुत कम है, ठीक है। 25 तारीख की एक्सपायरी देखिए, यहाँ पे देखिए इस बार ऊपर अप साइड मूवमेंट आ गया, ठीक है। 150 यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, इस जोन पे आसपास। जैसे मार्केट ने ये ऊपर साइड जाना स्टार्ट कर दिया, जो ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी जैसे ही बनना स्टार्ट कर दिया, मार्केट देखो 1 वे निकल गया, मार्केट रुकता ही नहीं, फिर चेन रिएक्शन ऐसे ही बढ़ता ही है। आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, आपको कम से कम 245 तक बिल्कुल डरना ही नहीं है। मार्केट निकलेगा ही निकलेगा, जैसे ही एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाएगा ना, मार्केट यूं निकलेगा कि रुकेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ये एक्सपायरी भी हो गई, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है, बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करने से अच्छा है फॉरवर्ड टेस्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो कंडीशन बताइए आपको वो फॉलो करनी होगी, ठीक है। आप 145 के बाद, ऐसा नहीं कि 145 के एग्जैक्ट 145 पे एंट्री करना है, ठीक है। आप 2 बजे भी एंट्री कर सकते हो, जैसे ही आपको दोनों प्रीमियम 40 के आसपास मिल जाएंगे, 45 के आसपास मिल जाएंगे, आपको एंट्री करना है। और आपको एग्जिट
देखिए आपको एग्जिट कम करना है, मैं बताता हूँ। आपको मिनिमम 245 के आसपास एग्जिट करना होगा, या आपका अगर 1:4 अचीव होता है तो भी आप एग्जिट करो। ऐसा नहीं कि आपका, अगर आपने एक 40 पे लिया है आप और दूसरा 40 पे लिया है, ठीक है, ये 40 का आप अगर मार्केट ये ऊपर जाता है, ठीक है, आप ये ऊपर गए, आपने इसको 90 पे सेल कर दिया, ये नीचे आ गए, इसको आपको 10 में कवर कर दिया, ऐसे रिस्क रिवार्ड आपका कभी मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम 1:4 के बाद ही निकलना है, ठीक है। तो मार्केट आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, मुझे पता है मार्केट 245 से 3 इस बजे तक बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो फ्यूचर की तरह काम करते हैं, आप समझिए ये बात, फ्यूचर तरह की काम करते हैं। वो एक अगर पॉइंट इंडेक्स 1 पॉइंट से भी बढ़ता है या 10 पॉइंट से भी इंडेक्स बढ़ता है ना, तो ऑप्शन 10 से 12 पॉइंट से बढ़ जाता है कभी कभी, ये देखो आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, एक्सपायरी सेटअप समझ नहीं आता, कोई दिक्कत होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मुझे 2-3 लोगों के कमेंट आए थे, मैसेजेस आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ आज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ये समझ आया होगा, ठीक है। आप भी यही फॉलो करो, ठीक है, कंटिन्यू फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, एक एक क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, ठीक है, इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर देखा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, कुछ तो करिए, बट ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।